ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 15/11/2021 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन। सतयुग में कैसे थे, त्रेता में, द्वापर युग, कलयुग और अभी संगम है। तो ये हमारा स्वदर्शन चक्र है, इसको घुमाते रहे। प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई अर्थात मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा, सब बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा जो भी कुछ सुने हैं बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म लिए हैं। चलते फिरते उठते बैठते यह स्व को अर्थात आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। रचयिता कौन है? शिव बाबा है और उनकी रचना हम सब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते हैं हम सब भाई भाई है। हमारा बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है जो परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे, वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत ही लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाबा कहते मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। इतना ध्यान में रहे तो भी बहुत है। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री ये लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु जानते नहीं ये कौन है, कब आए हैं, क्या किया। बाबा ने समझा यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। 2-3 दिनों के पहले भी बाबा ने कहा था कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको सुनाओ। इतना नशा थोड़े किसको है कि ये परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता की जन्मभूमि है भारत देश। पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं है। यह हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है।
इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहा जाता है। अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती है, उनको यह नशा होना चाहिए। श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। हमें ये नशा होना चाहिए। हम बहनें भाई सब मिल करके इस भारत को स्वर्ग बनाते, पैराडाइज। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा, जिसका ये भारत जन्मस्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। गीता किसने गाई ये भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया, कहा निराकार शिव और कहा श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह अब बहुत जन्मों के अंत में सावरी बन गई है, तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। यह सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इसकी मर्यादा, इनकी महिमा क्या है? श्री कृष्ण जी की महिमा बोलो क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भारतवासी ये नहीं जानते की राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध आहे? काय संबंध आहे त्यांचा? राधाकृष्णच मोठे झाल्यानंतर लक्ष्मी नारायण बनतात। बाबा कहते, अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सन्मुख बैठे हो। जानते हो बाबा, 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाबा कहते, कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं। जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेते लेते अभी साधारण बनी। उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तुम मरजीवा बने हो, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे। निर्मल, शांता, प्रकाश, मणि, मनोहर, इंद्रा, कितने सुंदर सुंदर नाम रखे। अब नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारकती दी, बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया। अब तो बाप का बनकर नाम रखा कर भाग जाए, ये तो शोभता नहीं, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिवक बाबा के पोत्रे हो। बाबा कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करना पड़ेगा। एक तो कॉमन बात है, जहाँ से हमें वर्षा मिलेगा वहीं पे हमारा मन बुद्धि होना चाहिए। तो मीठे बाबा को याद करना है। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वह तो पावन है, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं। अच्छा, यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए, वह अव्यक्त है और यह व्यक्त जो सूक्ष्म वतन में है वो है अव्यक्त, और यहाँ ही जो ब्रह्मा है वो व्यक्त है। तुम भी फरिश्ता बनने आए हो, हम भी कौन है? एक बारी बाबा ने कहा था कि निराकारी से आकारी का अभ्यास बढ़ाओ। तो बच्चों ने कहा बाबा कैसे पॉसिबल है ये? तो बाबा ने कहा देह को देखने की आदत है तो फरिश्ता देख। फरिश्ता आया, फरिश्ता चला गया, फरिश्ता बोल रहा है, फरिश्ता खा रहा है, फरिश्ता चल रहा है। इसमें ही मनुष्य मूझते हैं, क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान, कोई भी शास्त्र आदि में नहीं है। भगवान एक ऊंच ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा सब आत्माओं का बाप है। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ, हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं। ये बातें नहीं कि बुद्धि में बैठेगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहाँ अधर्म की बात
नहीं हो सकती है। शास्त्र में कितनी बातें लिख दी परंतु उनमें कोई सार नहीं। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो उतरने में, अब तुम जंप करते हो, माना लिफ्ट में बैठे हैं, उतरने में 84 जन्म लगे और जंप करने में 1 सेकंड में, उड़ी मारायला किती वेळ लागतो, जंप सेकंड में करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों का अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष बाद बाबा से 5000 वर्ष हुए हैं, बाप से विदाई लिए। देखो, पहले पहले स्वर्ग में पार्ट बजाया, वहाँ से पार्ट बजाते बजाते तुम नीचे आ गए। अभी तुम बाबा के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वो अभी आ जाएंगे, फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है, परमधाम छोड़कर सबको यहाँ आना है। वहाँ जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। ये समझने की बातें हैं। तो ये है पढ़ाई, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी न जाना ये लॉ नहीं होता है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। देखो, कहीं पर भी पोस्ट में मुरली नहीं जाती है, लेकिन हमारी जाती है। पढ़ाई जो भी है, हर एक को बुक खरीदने पड़ते हैं। कितने बड़े बड़े बुक्स होते हैं बच्चों के, फिर नोटबुक है, फिर पेन, सब कुछ है। और हमारे लिए दरवर्षी तुमचा सिलेबस बदलतो का? 5-5 वर्षांनी बदलत असतो सिलेबस हा बाहेरचा। आपला काय नाही, एक मुरली आहे सुटसुटीत, ती पण हलकी फुलकी आहे। वहीला ते पण लिहायला वाचायला येत असलं तर वही आणा, नाही तर ते पण राहू दे। ऐकून ऐकून बुद्धीमध्ये पॉइंट्स रिपीट करा। सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी। ये बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट पे जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी है, डॉक्टर बोल रहे हैं। 1-2 जन्माचा रोग नाही, 2500 वर्षापासून आत्मा काय झालेली आहे, विकारांनी ग्रस्त झालेली आहे। इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। यह 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया। ये सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, लोगों से नहीं, व्यक्ति से नहीं, माया से। इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। माया पर जीत पाने के युद्ध सिखलाते। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते, गाया भी जाता माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार खाया। कितना समय खाते हो हार, ये भी तुम जानते हो। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवता और असुरों की युद्ध है, न कौरव और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। ये भारत झूठ खंड है, सच खंड था। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते। कलंक अवतार भी गाया हुआ है।
सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं. कोणी आपल्याला नावं ठेवते म्हणून नाराज व्हायचं नाही. ठेवू देत. त्याला चांगलं आपलं बघवत नाही, चांगलं चाललेलं आपलं बघवत नाही म्हणून ते नाव ठेवत असतात. उनके लिए क्या कहते, कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर बित्थर में ईश्वर है, कितनी गाली देते हैं. भगवान इतनी ऊंची हस्ती होते हुए भगवान को इतना निम्न स्तर देना, उनकी ग्लानि करना शोभता नहीं ना बच्चों को. कितनी गाली देते हैं, क्या यह सभ्यता है. एखाद्या व्यक्तीला बोलवायचं आणि त्याला काय म्हणायचं, तू कुत्र्यात आहेस, मांजरात आहेस, गाढवात आहेस, घोड्यात आहेस, सगळ्यात आहे. काय म्हणेल तो बिचारा. बोलवून घेऊन अपमान करताय म्हणेल, आहे ना. तसं आम्ही पण काय केलं द्वापार युगापासून, खूप भगवंताला इथं तिथं यत्र तत्र सर्वत्र सगळीकडे जायच. तो सभ्यता आहे का म्हणतात बाबा. ही रॉयल्टी है का, मैनर्स आहेत का हे. अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते, जो और कोई नहीं जानते. बाबा ही सदगति दाता है, बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है. बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वो कैसे औरों की सदगति करेंगे. तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ. तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो. पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं. सतयुग में डबल सिरताज थे, विकारी राजा होते, सिंगल ताज रहता है. वह भी महाराजा महारानी, परंतु पवित्र को अपवित्र राजाएं जाकर माथा टेकते हैं. वह भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं. जो लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, पवित्र थे, वही आकर क्या करते हैं, अपवित्र बन जाते हैं. अब बाबा कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है. अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने. यह मुसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी. मिसाइल्स वॉर झालेलं होतं, आता पुन्हा होणार आहे. तो बाबा कहते यह पुरानी दुनिया खलास होनी है. बाबा समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है. कमल फूल समान तो ब्राह्मण बने हो, परंतु यह निशानी किसको दी, विष्णु को दी. क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो. अभी आज कमल को पकड़ा है, फिर शंख को छोड़ देते हैं, शंख को पकड़ते हैं तो स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं तो गदा जो है ज्ञान की उसको छोड़ देते हैं. माना एक रस स्थिति नहीं रहती है, एक पकड़ते एक छोड़ देते हैं. सो बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या करो आप, शक्तिशाली बनो. आज कमल फूल समान बनते, 2 वर्ष के बाद पतित बन जाते हैं. तो तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो. फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो. शूद्र से फट देवता थोड़े ही बनेंगे, ब्राह्मण चोटी चाहिए. शूद्र से देवता डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं. तो उसके लिए बाबा कहते हैं पहले ब्राह्मण बनना चाहिए, फिर उसके बाद हम देवता बन सकते हैं. हर एक बात की स्टेप आहे ना. पहिलीतनं डायरेक्ट 12वीत जायचं का, आणि गेलं तर काही कळेल का. स्टेप बाय स्टेप अभ्यास दिला जातो ना. तो ब्राह्मण चोटी चाहिए. अब ब्राह्मणों को क्या है, बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़े ही देनी चाहिए. बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती, आश्चर्यवत मेरा बनंती. बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती, मुरली सुनंती, बाद में कथनती. फिर 80 के स्पीड में भागंती हो जाते हैं. तो माया के बनंती, ट्रेटर बनंती. आणि इतकं नावं ठेवायचं यज्ञाला, भाऊ बहिणींना. मेरी निंदा करावंती.
उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठौर न पावंती। एखाद्याची निंदा भरपूर करायची आणि वर काय म्हणायचं, मला द्या ना तुम्ही तुमच्या घरची वस्तू. एखादी वस्तू पाहिजे असेल, दिल का ती व्यक्ती? ती काय म्हणेल, एवढं तुम्ही आमच्यासाठी एवढं बोलता आणि तुम्हाला द्यावं का आम्ही? पण बाबा मात्र बाबा सगळं पाठीवर टाकत राहतात. परंतु हा नियमच आहे. बाबा म्हणतात, जे माझी निंदा करतात, माझ्या परिवाराची, माझ्या ज्ञानाची निंदा करतात, त्यांना उच्च पद सतयुगात मिळणार नहीं। बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु है, वे कोई सदगति दाता नहीं। सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आए हैं। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएंगे, वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो, जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र है। शिव बाबा को चित्र, अपने जैसा शरीर नहीं है इसलिए कहते हैं विचित्र, विदेही। बाबा कहते मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदलते रहते हैं। वंडरफुल है। एका जन्मातच 2-3 नावं आहेत आपली, आणि मागं नावं ठेवणाऱ्याने काय काय बोलतात ते वेगळंच। मग 84 जन्मात किती नावं असतील हो? काय काय असतील? वंडरफुल। असेल की कुठल्या तर जन्मात माझं पण नाव सावित्री, शांताबाई, रंजनाबाई, काय तर असेल की, काय सांगता येत नाही ना। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम नहीं बदलता है, मैं हूँ परमात्मा, मेरी जन्मपत्री कोई निकाल नहीं सकता है। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूँ बेहद का दिन बनाने के लिए। अब है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर भी धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, मधुबन में आते हैं तो विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, कभी भी सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी है और बनाना भी है। जब भी फुर्सत मिले विचार सागर मंथन जरूर करना है। वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, दूसरों की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। दुसऱ्याच्या संपत्तीवर डोळा ठेवू नका। बाबांचे जे गुण आहेत, संपत्ती आहे, बाबांची शक्ती आहे, त्याच्यावर डोळा ठेवा, त्याला निशाना बनवा, ते मला मिळवायचं आहे। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते हैं, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। तो ऐसे बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।